गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम रहे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 71 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल की बुक का चैप्टर पार्ट नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी कंटिन्यू करेंगे, जिसकी डेट है 21 जनवरी 2020। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। तो हमने लास्ट वर्कशीट में वनस्पति की बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार पढ़े थे। तो आज हम कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पढ़ेंगे। तो हमने 5 टाइप्स देखे थे, हमने 2 लास्ट वर्कशीट में पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा करेंगे, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, यूरेफिबिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। अब चौथा है पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट्स जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 तक मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर आदि यहाँ पे मिलते हैं, पाए जाते हैं। ये वन हिमालय के दक्षिण जो हिमालय उसके दक्षिण ढलानों और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित उष्णकटिबंधीय वन घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनियर पाइन और ब्रज इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। अब लास्ट है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती है। सुंदरी, नारियल, ताड़ और क्योड़ा के वृक्ष भी यहाँ पे भागों में पाए जाते हैं। अब इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, अकसिया और खजूर के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो अकसिया को हम बबूल भी कहते हैं। तो बबूल और खजूर के पेड़ कांटेदार जंगल और झाड़ियाँ वन के प्रकार हैं। तो दूसरा प्रश्न है, पर्वतीय वनों के कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों के उदाहरण दीजिए और इन वृक्षों के कुछ महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। तो आप लिखेंगे कुछ उदाहरण हो जाएंगे, देवदार, ओक, चांदी का देवदार, स्पूस देवदार पर्वतीय वन के उदाहरण है। ये वन ज़्यादातर हिमालय के दक्षिणी ढलानों और दक्षिणी और उत्तरी भारत के उच्च ऊंचाई और हिस्से वाले स्थानों को कवर करते हैं। अधिक ऊंचाई पर समशीतोष्ण घास के मैदान आम हैं। उच्च ऊंचाई पर आमतौर पर समुद्र जल से 3600 मीटर से अधिक समशीतोष्ण वन और घास के मैदान अल्पाइन वनस्पति को रास्ता देते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान और ऊंचाई की कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में भी अंतर होता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पति की विशेषता बताइए और ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिनमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। ये वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग और ज्वार से प्रभावित तट पर पाई जाती है। चौथा प्रश्न है, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ देश के किन किन राज्यों में पाई जाती हैं? तो इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं। बबूल, ताड़, इफोर्बिया और कैक्टिक यहाँ की मुख्य पौधों की प्रजातियाँ हैं। अब मिलान करना है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में आपने पढ़ा, उसमें शीशम आता है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में आपने पढ़ा, तो वो आबनूस होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये आबनूस हो जाएंगे। पर्वतीय वन वो हमारे देवदार हो जाएंगे। मैंग्रोव वन नारियल और कंटीले वन तथा झाड़ियाँ वो आपके खजूर हो जाएंगे। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। बहुत आसान सी वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।